17, the symbol, इसकी दो पार्ट है, symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है. जी. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिएगा, हम देख लेंगे जी. नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी. अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख़वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे. मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा. मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी नहीं. आप ना जाइए. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के, जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट. नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए, वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one of your candidates find a solution with the, if you give the solution now, that means we're deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. दूसरी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके जितने, you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means, your lordship, नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही है बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जी. Section 67(3). नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती. क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर. This is why this is happening. They are fully aware
of how to keep a political party out of the political arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर, कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल होगा। वो आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आपको मुझे नहीं चाहिए। नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं, इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. My lord, there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. If PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है. मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन. How will the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर. क्या? We can't fight election in the air ना सर. इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है. अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो. मैंने कोई भी सिंबल. एक सेकंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. नहीं, मैं लड़ सकता हूँ सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट. I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट अगर तो ये स्टेटमेट देते हैं कि I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ, but not PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने है. PTI जो भी है, एक्स पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law. एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे. एक्स पार्टी जो भी है, एक्स पार्टी wants to contest election as a party. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं, इलेक्शन आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है. सर, but under what? As independent ना सर. Naturally. हाँ जी, वही है सारा. But does it mean अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है? सिर्फ वो देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी वो मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ. सर देखिए, आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने, मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें. ठीक है, ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन करें. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. I don't know. सर, होगा ये कि let us जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूँ, सबको पता होगा? नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, let us say MNA आएगा एक छड़ी पे,
उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें, if nobody, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that, High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these things. हर कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा। जी अलग मिलेगा। अच्छा अब अलग मिलेगा तो लेट्स से कि MNA है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, उसके ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3) आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें। मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है। इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, लेकिन मेरी पिटीशन में तो है ना। नहीं कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई? जी सब कुछ अच्छा सॉरी, you need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया। तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships, चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ। So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर। नहीं, खत्म करा दिया, खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो, आप ही की तो पिटीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की। जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है। सर मेरी पिटीशन तो ये थी कि ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज इस तरफ करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लगते, वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस। वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात। आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस, वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज समथिंग दैट इफ यू टेक दैट अवे, माय सबमिशन इज कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। ये मैं कह रहा हूं। इधर आए। एंड इस पे सर आई नाउ विल कम टू दैट केस जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपको दिया। आई अंडरस्टैंड। आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट। पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन डेवलप्ड रोबस्टली बाय आवर कोर्ट्स। और जो पहला केस इस पे था, योर लॉर्डशिप विल नोट, was Madhudi's case. Your lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case.
And your Lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है does not just mean form a political party but function and operate as a political party. That is also a fundamental right to function and operate as a political party. Now, your Lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your Lordship can turn to page 734, or your Lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your Lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your Lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो accounts हैं, एक और भी law आया सर, this is very interesting. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि accounts जो हैं वो audited accounts ECP can vet them of a political party. So Benazir Bhutto Shahidshi challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 Supreme Court के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी. एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं तो अभी आपको 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. हाँ, इफ योर लॉर्डशिप look at this case, so I would like to start reading this